नमस्कार, फिर पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। कल मेरा जन्मदिन था, सो बहुत लोग आए थे, इसीलिए मैं कल कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाया और कुछ हाइलाइट्स डाल दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन आज से रेगुलरली आ जाएगा। तो कल क्या हुआ, बहुत अच्छा दिन था। मोदी जी ने परसों हमको ₹1000 का गिफ्ट चेक दिया था। जिनके पास सोना है, हर ग्राम के लिए ₹1000 गिफ्ट चेक दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में यूएस इन्फ्लेशन बढ़ गया, 3.8% तक पहुंच गया। वहाँ एक नया फेडरल चीफ आ रहे हैं और लोग का ये एक्सपेक्टेशन है कि अमेरिकन इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएगा। इसीलिए डॉलर स्ट्रेंथन हुआ और गोल्ड वीक हुआ इंटरनेशनल मार्केट में और ₹350 कम हुआ। तो आज 22 कैरेट गोल्ड ₹15,050 में है, 24 कैरेट ₹16,418 में है। जो घटक था वो आपको मिल गया, उनमें से सिर्फ ₹350 गया है। अभी भी मोदी की दिए हुए लगभग ₹700 का गेन आपके पास है। इसीलिए मैं कहता हूँ भारत जैसे देश में जिनके पास हार्ड असेट्स है, वो और वेल्थी बनते जाएंगे और अमीर बनते जाएंगे, और जिनके पास नहीं है, वो और गरीब बनते जाएंगे। रुपया का दाम गिरता जाएगा, इसीलिए हार्ड असेट का दाम भी ऊपर जाएगा। रुपी 95, 80, 95, 85 तक जा चुकी है। जब मैं बात कर रहा, आरबीआई ने इंटरवीन करके 95, 76 में कर दी। तो अगर इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में गोल्ड भी गिरती भी प्राइस गिरती है, जैसे कल और आज गिर रही है, फिर भी मोदी जी फिर भी साहब हमें मदद करेंगे, रुपया को नीचे जाने देंगे, नया टैक्स लगाएंगे और अमीर को और अमीर बनाते रहेंगे। तो आज निफ्टी एक समय 350 पॉइंट तक ऊपर था, अब गिरकर 269 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी 656 पॉइंट्स ऊपर है, लेकिन सुबह उतना ऊपर नहीं था। ब्रेंट क्रूड $104 के पास है और ये क्लियर है कि जैसा संजय मल्होत्रा साहब ने बोला है कि डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाना ही चाहिए। आईटी इंडेक्स नेगेटिव 1.6 थी, ऑटो इंडेक्स नेगेटिव 0.4, मेटल 1.7, फार्मा 1.2 और एफएमसीजी 0.3। आज का मुख्य खबर सिप्ला 7%, जाइडस 4.6, टीवीएस मोटर नेगेटिव 3.1। कमर्शियल व्हीकल का रिजल्ट बहुत बेहतरीन था, फिर भी नेगेटिव -3। HCL -2.4, टेक महिंद्रा -2, इन्फी -1.7, TCS 1.6, टगमेल 1.45 और हीरो मोटर कॉप 1.3 नेगेटिव। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक -1.2। ये तो सुबह की रिजल्ट है। आज एंड तक क्या हो रहा है हमें पता नहीं है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि अप्रैल में होलसेल मंडी में होलसेल प्राइसेस 8.3% तक बढ़ गई हैं, लेकिन कहते हैं जब आते आते रिटेल तक आ जाती है, होलसेल मंडी से रिटेल तक आ जाती है, उसका प्राइस ड्रॉप हो जाती है और रिटेल इन्फ्लेशन सिर्फ 3.5 है। मैं नंबर समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या रिटेल सेल्स लॉस में बेच रहे हैं या होलसेल लॉस में बेच रहे हैं। होलसेल अगर 8.3 में बढ़ गई है, रिटेल में भी 8% बढ़ना चाहिए। अनलेस आप वेट से कुछ गेम खेल रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। अमूल, मसल डायरी, ये सब लोगों ने दूध का दाम ₹2 ऊपर गया है क्योंकि इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। मदर डेयरी, अमूल सारे कर रहे हैं, लेकिन आविन तमिलनाडु में नहीं किया है। सो हायर मिल्क प्राइसेस से फूड इन्फ्लेशन ऊपर जा सकती है। अगर आप हर दिन 1 लीटर ले रहे हैं, आपका बिल ₹600 ऊपर जाएगा। तो इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रुपया का दाम 96 टू 98 तक जाएगा दिसंबर तक। मेरा ओपिनियन है कि 96 अगले 2-3 दिन में आ जाएगा, नहीं तो आरबीआई को हेवीली इंटरवीन करना पड़ेगा। 98 तो उससे जल्दी आ जाना चाहिए। गवर्नमेंट ये कहती है कि चाइना में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चाइना की इंडस्ट्री बहुत बेकार पोजीशन में है और ये बनता है, भारत का कर्तव्य बनता है कि चाइना को हेल्प करें। इसीलिए साहब के गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें 8 मिलियन इंडक्शंस तो इंपोर्ट करना चाहिए, और क्योंकि इतना इंडक्शंस तो भारत में नहीं बन सकता है, तो हम चाइना से इंपोर्ट करेंगे और वो स्टिकर डाल के बेचेंगे।
हमारे पास टीटीके प्रेस्टीज और स्टोवक्राफ्ट और टीटीके प्रेस्टीज है, दोनों के लिए प्रॉफिटेबल है। कोई भी चाइना से माल उठा के अपना स्टिकर डाल के बेच सकता है, तो क्योंकि उसमें शॉर्टेज है, उसका प्राइस भी बढ़ गया है। ट्रंप और जी ने मिल रहे हैं चाइना में। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट 9 साल बाद बीजिंग जा रहा है। यूएस और चाइना टैरिफ कट्स के लिए बात कर रहे हैं और ट्रेड को रीसेट करने की प्लान कर रहे हैं। अमेरिका ताइवान के बारे में बात करेगा, रशिया चाइना ईरान के बारे में बात करेगा। केविन वॉश ये कह रहे हैं कि उनको कंफर्म हो गया, ये सच भी है, उनको कंफर्म किया है न्यू फेड चीफ, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ट्रंप प्रेशर डाल रहे हैं कि रेट कट के लिए। इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरबीआई को जून में पास करना है और पास करेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो मेरा ख्याल से उन्हें 0.25% रेट को बढ़ाना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट करने से यूएई में सब कुछ खुश है, कोई धंधा नहीं चल रहा था, अब फिर से गैप बढ़ गया है। तो यूएई से भारत सोना इंपोर्ट होगा, ग्रे चैनल में होगा, कस्टम्स ऑफिसर खुश, जो जाकर, हम तमिल में उन्हें कुर्वी बोलते हैं, स्पैरो बोलते हैं, वो भी कुछ जाके वो लाके लाएंगे। हर दिन 100 फ्लाइट्स दुबई से जाकर वापस आएगा। उसके बाद पाकिस्तान का रूट है, सी थ्रू रूट है, श्रीलंका का रूट है, नेपाल का रूट है, बांग्लादेश का रूट है। इन सब भरोसे सोना भारत के अंदर आ सकती है। तो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में बड़ा सर्ज देखने मिला, लेकिन ज्वेलरी स्टॉक्स में बहुत भारी गिरावट देखने को मिली। लेकिन जो एनबीएफसीज गोल्ड लोन्स दे रहे हैं, उनको दाम भी बढ़ गया, क्योंकि वो 1000 रुपया एक्स्ट्रा दे सकते हैं। टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और टंगमेल सारे प्रेशर में हैं, क्योंकि गोल्ड की ड्यूटी बढ़ गई है। जाइडस लाइफ साइंसेस यूएस बेस्ड कंपनी असोटो जो लिस्टेड है, उनसे उनकी ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट को 1600 करोड़ में खरीद रही है। इससे ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स में वो एक्सपेंड करेंगे। सिप्ला की प्रॉफिट 55% गिरी। ये एक्सपेक्टेड लाइन थी, वॉर इम्पोज कॉस्ट थी और सप्लाई रिस्क से मार्जिन को हिट कर रहे हैं, लेकिन ये रिजल्ट्स बेहतर थी एक्सपेक्टेशंस के साथ, इसीलिए उसे मार्केट ने 7% ऊपर ले ली। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की प्रॉफिट 70% हुई है। ट्रक की स्ट्रांग डिमांड की बजाय वो बसेस में गवर्नमेंट ऑर्डर्स में compete नहीं कर रहे हैं, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। टाटा मोटर्स की ने कहा है कि ईरान वॉर के कारण कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज होंगी और एक्सपोर्ट प्रेशर में आएगा। टीवीएस मोटर की प्रॉफिट सर्ज हुई है, क्योंकि उनकी ईवी स्कूटर डिमांड और एक्सपोर्ट मार्केट के कारण। मारुति सुजुकी 35% रेल डिस्पैच, रेल से माल बेचेंगे। नई रोड अंडर ग्रीन लॉजिस्टिक्स प्रोग्राम। प्लैटिनम में ड्यूटी हाइक करने से एसयूवी और हाइब्रिड व्हीकल्स की प्राइस ऊपर जा सकती है। इंडियन ऑटो जायंट्स ने 40,000 करोड़ की कैपेक्स डाली है एक्सपेंशन के लिए, लेकिन सेल्स इतना एक्सपेंड होगा हमें पता नहीं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।